हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे। डिटर्मिनेंट पे हमने इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट किस तरह से हम फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने देखा था। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ बोर्ड पे मैंने पहले लिख दी हैं, देखते हैं वन बाय वन हम चेक करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। क्या मतलब हुआ इसका? अगर किसी मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, उसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। किसके साथ? कि अगर उसका एक रो और उसका एक कॉलम हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने से पहले हम पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ को नोट कर लेना, उसके बाद इसको वेरिफिकेशन के लिए जो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ उस एग्जाम्पल को आप शो करना, फिर हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए एक एग्जाम्पल एज्यूम कर लिया, डेल्टा इक्वल्स टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको एज इट इज सोल्व करते हैं। कैसे? फर्स्ट रो के रिगार्डिंग जब हम सोल्व करेंगे तो फर्स्ट रो के रिगार्डिंग जो पहला नंबर है वो वैसा का वैसा, इसके साथ क्या आएगा? 0 4 5 -7, और ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी क्योंकि पॉजिटिव कंडीशन पे। फिर सेकंड नंबर एज इट इज, इसके साथ कौन सी 2-4 वैल्यूज आएंगी? जिस रो और कॉलम में एग्जिस्ट कर उसको उठा देते हैं। 6 4 1 -7, तो 6 4 1 -7। क्लियर है स्टूडेंट? फिर प्लस 5 के साथ जो 4 नंबर आएंगे वो आएगा 6015 6015। क्यों? क्योंकि 5 इस रो और कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हमने हटा दिया। अब देखो, ये पॉजिटिव आएगा, एडिशनल नेगेटिव यहाँ नहीं आएगा क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 होगा ना, क्योंकि A11 की पोजीशन पे है ये यहाँ एडिशनल नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 होगा क्योंकि A12 की पोजीशन पे है। और यहाँ एडिशनल नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि जो नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये A13 की पोजीशन पे है। सोल्व कर लेते हैं हम इसको। 2 0 -20, ये माइनस फार्मूले का और इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, ये 3, इनका मल्टीप्लिकेशन 7 6 माइनस का 42 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। माइनस फार्मूले का 1 × 4 4, फिर प्लस का 5 6 5 30, और 1 - 0 0 ही हो जाएगा। चलो लिख देता हूँ मैं, -0 1 × 0 0, माइनस मिडल में क्या आएगा? फार्मूले का आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, नहीं क्लियर हो तो पहले लास्ट वीडियो जरूर देख लें, फिर आप इसको देखना। तो यहाँ पे सोल्व और कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया? 2 × -20 प्लस 3 × -46 हो जाएगा, -42 और -4 -46, एंड प्लस 5 × 30। तो टोटल क्या होगा? देखो, ये -40, ये कितना होगा? -138 एंड प्लस का 150। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ये आ जाएगा 28 विद नेगेटिव साइन। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो आया -28। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें क्या करना है? रो और कॉलम का इंटरचेंज करना है। क्लियरली यहाँ लिखा हुआ रो एंड कॉलम्स अगर इंटरचेंज हो जाएं तब भी हमारे आंसर पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। ये तो हम दे देते हैं इसको डेल्टा 1, जो हमारा आंसर है डेल्टा 1। इसको हम कंपेयर कर देते हैं डेल्टा 2 से, और डेल्टा 2 जब हम रो और कॉलम को जब आपस में इंटरचेंज हम कर देंगे तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया तो 2 - 3 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया तो 6 0 4, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया तो 1 5 -7। अब हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? -28 के। अगर ऐसा है तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो देखिए, 2 फर्स्ट रो के रिगार्डिंग में सोल्व कर रहा हूँ फिर से। 0 5 4 -7, फिर 6
-3 5 यही लिखेंगे, -3 5 5 -7 और फिर 1 के साथ हम क्या लिखेंगे, -3 0 5 4। ये सब कुछ आएगा। यहाँ क्या एडिशनल नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड में एडिशनल नेगेटिव हमारे पास आता है, मालूम है हमें, हमने कर लिया क्वेश्चन। थर्ड हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, अगर एडिशनल नेगेटिव नहीं आएगा और नेगेटिव ऑलरेडी है भी नहीं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व कर लें। 2 0 -20 आ गया, फिर माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 माइनस का 25, फिर प्लस 1 -3 इंटू 4 माइनस का 12, ये 0 हो जाएगा 5 इंटू 0, तो 2 -20 -6 तो माइनस का 4 और माइनस प्लस 1 माइनस का 12। इसको और सोल्व कर लें। -40 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 और माइनस का 12 कितना हो गया, माइनस का 52 हो गया, 40 और 12 और प्लस का कितना हो गया 24 हो गया। हुआ तो कितना आ गया, माइनस का 28। तो क्या इक्वल है डेल्टा 2 के, लिख देंगे। वी कैन सी दैट डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, दैट इज प्रॉपर्टी 1 वेरीफाइड। प्रॉपर्टी 1 क्या है, यहाँ वेरीफाई हो रही है। हम प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं कि रो और कॉलम्स को आपस में हम इंटरचेंज कर देंगे, तो रिजल्ट में कभी भी कोई इशू नहीं होगा, हमारा रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की ओर। इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज्ड। क्या मतलब हुआ, अगर कोई डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, उसके या तो कोई भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो या कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में वो साइन चेंज हो जाएगा। अगर -28 आया तो +28 आएगा, अगर +28 आएगा तो माइनस का 28 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको वेरीफाई कर देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को। एग्जाम्पल यही, लेकिन इसमें जो चेंज होगा वो मैं कर देता हूं। क्या, इसके अकॉर्डिंग देखो हमने इसका आंसर -28 फाइंड किया ही हुआ है। सेकंड प्रॉपर्टी जब हमारे पास अप्लाई होगी तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी 2 रो आपस में इंटरचेंज कर दो या कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दो। अगर ऐसा करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो साइन इंटरचेंज हो जाएगा उस रिजल्ट का। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर लेता हूँ, या फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। आप कैसे भी कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम जो आपको अच्छा लगता है उससे एक बार और ट्राई कर लेना क्वेश्चन घर पर। मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो देखिए सेकंड कॉलम को फर्स्ट में लिखा तो क्या आएगा, फर्स्ट आ जाएगा -3 0 5 और ये सेकंड हो जाएगा 2 6 1, बाकी सब एज इट इज 5 4 -7। आप चाहो तो कोई भी एनी 2 रो एनी 2 कॉलम, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड कॉलम हो सकता है। 3 ऑप्शन कॉलम के लिए भी है तो 3 ऑप्शन रो के लिए भी। फर्स्ट को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, फर्स्ट को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, सेकंड को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन आपके पास रो में, 3 ऑप्शन आपके पास कॉलम है। तो 6 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर लीजिएगा। एक मैं करवा ही रहा हूँ, एक आप कर लीजिएगा, आंसर आपका भी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से भी हम वेरीफाई कर देते हैं। देखिए डेल्टा 2 -3 फर्स्ट एज इट इज, इसके साथ डिटर्मिनेंट क्या आएगा 6 4 1 -7 6 4 1 -7, फिर 2 ये माइनस आएगा 2। अब बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एडिशनल नेगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ एडिशनल नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये वैसे ही ऑलरेडी नेगेटिव है, ये एडिशनल नेगेटिव वाला नेगेटिव नहीं है, ये वो नंबर जो हम एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, -2, इसके बाद 2 नंबर जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे वो कौन कौन सी आएंगी, 0 4 5 -7 0 4 5 -7 और प्लस का 5। इसके साथ 2 नंबर कौन कौन से आएंगे, 0 6 5 1। तो चेक कर लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का 42 और माइनस फार्मूले का 4, फिर -2 मल्टीप्लिकेशन 0 माइनस फार्मूले का 20 प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन 0 5 इंटू 6 माइनस का 30, क्योंकि ये माइनस फार्मूले का है। तो माइनस का 3 ये कितना हो गया, माइनस का 46
माइनस का 2 माइनस का 20 प्लस का 5 माइनस का 30। क्लियर है? कितना आ गया? 46 इंटू 3, माइनस का 46 और माइनस का 3 तो प्लस का 138 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो गया? प्लस का 40 हो गया, 2 इंटू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 20 इंटू 2 40, और ये क्या होगा? माइनस का 150। तो देखो यहाँ पे माइनस 40 की जगह प्लस 40 हो गया, माइनस 138 की जगह प्लस का 138 आ गया, 138 सॉरी, और प्लस का 150 की जगह माइनस का 150 आ गया। तो माइनस 28 की जगह क्या प्लस का 28 हमारा आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा। और ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाई हो गई। क्या हो गया? साइन चेंज होगा। अगर कोई भी दो रो और दो कॉलम हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन क्या हो जाएगा? उसके आंसर में नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी भी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स की दो रो और कॉलम क्या डिटर्मिनेंट में क्या करें हम? आर आइडेंटिकल, यानी कि इक्वल हो जाएं, सेम हो जाएं। किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम्स बिल्कुल सेम हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसका आंसर लिखेंगे 0, यानी उसका आंसर क्या आएगा? देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्लियर है? अब इसको देखो, इस प्रॉपर्टी को, इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए कोई भी दो रो और दो कॉलम सेम हो जाए तो देखिए 1 2 3 1 2 3 2 -1 4। कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसका आंसर 0 आएगा। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 1 इसके साथ क्या आएगा? ये 4 वैल्यूज आएंगी और चारों को जब सोल्व करें तो क्या आएगा? 4 2 8। चलो अभी वैसे ही कर लो आप, वैसे तो शॉर्टकट है। 2 इंटू 4 2 -1 3 4। फिर ये माइनस होगा, एडिशनल नेगेटिव आएगा। 4 वैल्यू कौन कौन सी आएगी? 2 -1 3 4 और प्लस का 2 2 2 3 3 2 2 3 3। तो देखिए 1 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 माइनस फार्मूले का प्लस 3 -1। 4 2 अगेन 8 माइनस फार्मूले का प्लस 3 और प्लस 2 कितना हो गया? 3 2 6 3 2 6। अब ये देखो 8 + 3 11 इंटू 1 11, 8 + 3 11 माइनस का 11, और ये तो वैसे ही 0 हो गया। तो 11 - 11 = 0 हो गया वेरीफाई। क्या? किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो और दो कॉलम सेम है तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे 0। कभी हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, आंसर डायरेक्ट आपको लिखना है 0। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाए आप, ये भी प्रूफ हो गई। लास्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? लास्ट प्रॉपर्टी हमें बोलती है if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। क्या मतलब इस चीज का? देखो, एक मैट्रिक्स मैंने मान लिया 2k 3k 4k 1 3 9 8 2 7। तो वो ये कह रहा है अगर कोई भी एक रो या कॉलम k का मल्टीपल है तब हम उसमें से k को क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, और उसके बाद जो वैल्यूज बचेंगी उसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट और इसको कॉमन लेने के बाद डिटर्मिनेंट जो डायरेक्ट आएगा वो इक्वल होगा। अब ये क्या चीज़ है? अगर आपको याद हो, मैट्रिक्स में हम जब कॉमन लेते थे वो कंप्लीट 9 वैल्यूज में से एक चीज़ कॉमन आती थी, लेकिन डिटर्मिनेंट में जो हम कॉमन लेते हैं वो 1 by 1 रो और कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो वो एक रो में हो चाहे वो एक कॉलम में। हम किसी भी एक रो या एक कॉलम से एक एलिमेंट, एक वैल्यू, एक कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में क्या था? हम सभी में से एक चीज़ कॉमन लेते थे। कैसे? नहीं समझ में आ रहा तो उसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मैं। देखिए, एक मैट्रिक्स हमारे पास 2 4 8 4 6 10 12 24 4, और ये डिटर्मिनेंट भी यही ले लेता हूँ मैं 2 4 8
4 6 10 12 24 4। अब अगर मुझे यहाँ से, अगर हमें वैसे तो क्लियरली दिख रहा है सभी में से हर एलिमेंट में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 2 4 2 3 5 6 12 2, ये वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा ना तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 किसी एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन लिया गया है। अगर इस 2 को कॉमन लूँगा मैं तो चाहे आप किसी भी एक रो या एक कॉलम को इस 2 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 1 2 4, इसके अलावा ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे। अगर हमें सभी में से कॉमन चाहिए तो इसमें से अलग 2 कॉमन आएगा, इसमें से अलग 2 कॉमन आएगा, तो जितनी रो है उतना आपके पास कॉमन आएगा। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 2 3 5 6 12 2। समझ रहे हो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का डिफरेंस? मैट्रिक्स में सभी में से एक ही बार कॉमन आता है, एक ही वैल्यू कॉमन आती है। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम वाइज एक एक करके चीज कॉमन आती है। अगर हमें सभी में से कॉमन लेना है तो सभी में से कॉमन लेने के लिए आपको 3 बार कॉमन लेना होगा, यानी 2 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ एक ही बार कॉमन आता है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का। अगर आपसे पूछे कोई भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो ये डिफरेंस है क्या, मैट्रिक्स में हम एक ही वैल्यू कॉमन लेते हैं सभी रो और कॉलम में से, और डिटर्मिनेंट में हम जो कॉमन लेते हैं वो पर्टिकुलर एक रो या पर्टिकुलर एक कॉलम में से कॉमन आती है। तो ये मेन इसका डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स ये 4 प्रॉपर्टीज थी, कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज और भी हैं जिसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल ये 4 प्रॉपर्टीज, और आई होप सो कि आपको ये चारों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी विद एग्जांपल। तो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में उस 2 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो बने रहिए इसी तरह से, फिर मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।